शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने वाले मनोहर लाल खट्टर ने उन पर ही तंज कसा है। कुमारी शैलजा के बयान पर कटाक्ष किया अपने ही लहजे में कि अगर उनको ज्यादा शौक है तो चला कर दिखाए सरकार। विपक्ष नायब सैनी को डमी सीएम बताता है तो कौन चला रहा है प्रदेश को, कौन चला रहा है हरियाणा को? बीजेपी ने भी जवाब दिया। यहां तक कि सीएम नायब सैनी पहले खुद बयान दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। एक समय था जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था पिछले साल, लेकिन अब उन्होंने ही कुमारी शैलजा पर तंज कसा है। दरअसल कुमारी शैलजा ने सवाल उठाए थे कि पता नहीं सरकार कौन चला रहा है, जिस पर मनोहर लाल ने अपने ही अंदाज में कहा कि उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो चला कर दिखाए। उनका बयान आप सुनिए। शैलजा कहती है सरकार कौन चला रहा है ये समझ ही नहीं आ रहा है। उनको कहो कि उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो वो चला के दिखा दे। उनको कहो कि उनको चलाने का ज्यादा शौक है तो वो चला के दिखा दे। दरअसल कुछ दिन पहले कुमारी शैलजा ने कहा था कि मुख्यमंत्री अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, असली पावर कहीं और है, जिसे प्रदेश की जनता अब समझ चुकी है। लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। उनका पूरा बयान भी मैं आपको सुनाता हूँ। ये चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि खट्टर साहब देखो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी एक अपनी जगह है, रिस्पेक्टेबल जगह है, केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उनको आकर यहाँ पर अनाउंसमेंट करने का, नौकरी का, ये वो कैसे कैसे? तो मतलब चीज का काम, प्रोटोकॉल, डिवीजन ऑफ वर्क सारा पता होता है कि स्टेट क्या कर सकती है और सेंटर क्या कर सकता है। तो ये चीजें तो मीडिया में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि असली पावर तो कहीं और है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कई बार इस चीज को मान लिया सार्वजनिक रूप से कि पावर उनके पास संदेह में है, क्वेश्चनेबल है। तो कौन चला रहा है राज्य? तो ये एक गंभीर मामला है कि मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आज के दिन क्या मुख्यमंत्री अपनी पावर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। उन्होंने खुद कहा है। तो कहाँ जाए लोग, कहाँ जाए? सरकार कैसे चलेगी? अफसर किसकी मानेंगे? तो हमारे प्रदेश के साथ नाइंसाफी हो रही है। वैसे एक समय था जब मनोहर लाल ने बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया था कुमारी शैलजा को। 2024 विधानसभा चुनाव के वक्त की ये बातें हैं, जिसे दलितों को साधने का एक तरीका भी माना जा रहा था, उस रूप से भी देखा जा रहा था। हालांकि कुमारी शैलजा ने बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया था। वैसे कुछ दिन देरी से वो चुनाव प्रचार में जरूर उतरी थी कुमारी शैलजा, कई तरह की चर्चाएं उस समय हो रही थी, लेकिन बीजेपी में जाने से उन्होंने मना कर दिया था। उनका कहना था कि ये वो लोग बोलते हैं जो या तो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं या शैलजा को जानते नहीं है, इस तरह के लोग बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि दुनिया जानती है शैलजा कांग्रेस के अलावा ना सोचती है ना सोच सकती है। खैर, ताजा मसले की बात करते हैं, क्योंकि विपक्ष कई बार इशारों में यह कहता रहा है कि सीएम नायब सैनी के पास पावर नहीं है, पावर कहीं और है, यानी डमी सीएम नायब सैनी को विपक्ष बताता रहा है। हाल ही में अभय चौटाला ने भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति खुद को डमी नहीं कहने की सफाई दे तो समझ लीजिए कि वो वाकई डमी है। जो बात मैंने कही थी वो बात सत्य साबित होगी। मैंने कहा था हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री डम्मी है, और ये बात सेंटर का एक मिनिस्टर आया था हमारे यहाँ जब भाई पूर्ण कुमार की सुसाइड हुआ था, जो एनडीए में मंत्री है महाराष्ट्र से, वो उनसे मिलने गया। यार उसके सामने मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मेरी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता, मैं तो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। उसके बाद का उदाहरण आप और ले लें। अभी ताजा मुख्यमंत्री की खुद की एक वीडियो आ रही है जिसमें मुख्यमंत्री कहता है मैं बिहारी हूं। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिहारी मुख्यमंत्री कभी नहीं बन सकता, ना हरियाणा प्रदेश के लोग जो इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये तभी कह सकता है कोई व्यक्ति जब उसको लगता है कि मेरी स्टेट में मेरी कोई बात जात पूछने वाला नहीं। इससे बड़ा मजाक प्रदेश का मुख्यमंत्री और क्या करेगा। उसको कम से कम उस पद की गरिमा का ध्यान देना चाहिए कि मुख्यमंत्री का पद जो होता है लोग उस पर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं, और वो
इस प्रदेश को लोगों के बीच में मजाक बना रखा है उसने। आपके बयान के बाद उनका बयान भी आया था कि मैं डमी नहीं हूँ, मैं तो डमी कहा जा रहा। अगर वो नहीं है तो उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी ना। मनोहर लाल खट्टर को ये बताना चाहिए था कि ये डमी नहीं है। ये डमी है तभी उन लोगों को बारी बारी आप लोगों के बीच में आकर के सफाई देनी पड़ती है। और डमी साबित हो चुका है, ये कोई कहने की जरूरत थोड़ी है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? उसने ये बात स्वीकार करी कि नहीं करी सेंटर के एक मिनिस्टर के सामने कि मेरी तो चपड़ासी भी नहीं सुनता, मैं तो चपड़ासी को भी सस्पेंड नहीं। दरअसल थोड़े समय पहले की बात है जब एक संबोधन में नायब सैनी ने कहा था कि वो लोग बोलते हैं कि मैं डमी मुख्यमंत्री हूं। मैं डमी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। डमी तो आप लोग हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। हमें किसी को बताने की ये जरूरत नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। 48 विधायक जीत करके भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने दिए हैं। अरे डम्मी तो आप लोग हैं जिसको आप अपनी सीट भी नहीं बचा सके। ये आपके क्रियाकलाप हैं। आप इस प्रकार की भाषा बोल करके अरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का अपमान करना चाहते हैं। तो डमी सीएम ये शब्द काफी गूंज रहा है हरियाणा में। विपक्ष हमलावर है, घेरा गया है सरकार को। पावर के नाम पर मनोहर लाल की तरफ इशारा किया जाता है कि दिल्ली से हरियाणा की सरकार चल रही है। वैसे काफी एक्टिव भी रहते हैं मनोहर लाल हरियाणा में, हालांकि वो करनाल से सांसद भी हैं। और वो भी नायब सैनी को डमी सीएम बताने पर विपक्ष को तगड़ा जवाब दे चुके हैं कि हमारी पार्टी के संस्कार अलग है। विपक्ष अपेक्षा करता है कि हम लड़े, लेकिन हम लड़ते नहीं है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने भी कहा कि नायब सैनी डमी सीएम नहीं है। तो इन तमाम वाक्यों का दौर देखा गया है बीते कुछ दिनों के अंदर प्रदेश में। तमाम पार्टियां नायब सैनी पर हमलावर रही हैं। कोई कहता है कि नायब सैनी नाम के सीएम है, कोई कहता है डमी सीएम है, कोई कहता है कि पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो काफी समय से डमी सीएम तमाम नेता बता रहे हैं नायब सैनी को। कांग्रेस हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, कोई भी हो। भूपेंद्र हुड्डा भी पहले नायब सैनी को डमी सीएम कह चुके। हुड्डा ने कहा था कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। और एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था हाल ही में सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जा रहा था कि सीएम तो चपरासी भी सस्पेंड नहीं कर सकते। खैर, आपके लिए कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी खुले हुए हैं। कमेंट कीजिए और आप अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।